दोस्तों, ये जो कहानी है ये शुरू होती है 2016 में, जिस वक्त मैं हाई स्कूल में था। और सारे बच्चों की तरीके से मैं भी अपने शरीर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, दिखाने के लिए, और हमारे कॉलेजेस में बहुत सारे इस तरीके के बंदे थे जो कि अपने शरीर को जिम के थ्रू अच्छा बनाने के लिए काम करते थे, और मैं भी उसी भीड़ में घुस गया था। बस ये जो आईबीएस की कहानी है उसी दौर से शुरू होती है। जिस वक्त मैं आईबीएस का आई भी नहीं जानता था, उस वक्त मुझे आईबीएस की बीमारी शुरू हुई, और लगभग 2-2.5 साल तक तो मुझे पता ही नहीं लगा कि ये कोई बीमारी है और आईबीएस जैसा एक कोई डिसऑर्डर है, जो कि डॉक्टर इसे कोई बीमारी नहीं समझते हैं। ये आपके खुद की प्रॉब्लम बताते हैं, आपकी एक तरीके से लाइफस्टाइल सही ना होने का एक कारण बताते हैं। ये कहानी काफ़ी अलग थी, और मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा भी कोई साल या फिर कोई समय आएगा जिस वक्त मैं काफ़ी परेशान हो चुका रहूँगा। मैं भी स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन किया, और जिम करने के 8-10 दिन बाद ही अचानक से मैंने कम से कम 30-35 किलो का एक डंबल था, उसको मैंने अचानक से उठाया, जिसके कारण पेट पेट की मसल्स जो है वो मेरी ऊपर की ओर गई, और ये प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई। लेकिन मेरा जो एक तरीके से सोच थी, ये ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि ये जिम की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने उसको इग्नोर किया, और बस मैं डॉक्टरों के चंगुल में फंसा, और वहीं से ये सारी कहानी शुरू होती है। मेरे गांव के लोकल डॉक्टर हैं, सबसे पहले मैं उनसे कंसल्ट किया। अचानक जिस वक्त ये चीज़ एक्टिविटीज़ घटी मेरे साथ, बस उसी के 1-2 घंटे बाद से ये शुरू हुई। अचानक से ब्लोटिंग शुरू हो गए, अचानक से एंग्जाइटी डिप्रेशन भी वही सेम टाइम से स्टार्ट हो गया, गैस बनने लगी, सर पे चढ़ने लगा। उसी रात मुझे रात रात भर नींद नहीं आई, और मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं रात भर सोया नहीं। जब सुबह उठा तो मैं अपने पेरेंट्स को सारी कहानी बताने लगा कि अचानक से कल से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बोलते गैस की कोई प्रॉब्लम होगी, दवा ले लो, ठीक हो जाएगी। तो मैं फिर अपने लोकल डॉक्टर के पास गया, और वहीं से मेरे डॉक्टर्स का जो दौरा है बस वहीं से शुरू हो गया। अपने लोकल डॉक्टर के 8-10 दिन मेडिसिन खाने के बाद मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। बस वहीं से मैं अपने थोड़ी और दूर, एक तरीके से हमारे यहाँ का एक नगर है, सहसों का एरिया है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, एमडी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और भी बहुत से मेडिकल डिग्री वाले डॉक्टर हैं। बस बारी बारी शुरू करता गया। कुछ लोगों ने मुझे पेट की के लिए चूरन प्रेफर किया, पेट सफ़ा जैसे। कुछ लोगों ने मुझे एक तरीके से इसबगोला जैसे बहुत अच्छे अच्छे पाउडर्स दिए। कुछ लोगों ने मुझे प्रोबायोटिक दिया, कुछ लोगों ने एब्डोमेन पेन के लिए पेन किलर दी। तो बस ये सिलसिला वहीं से चलता गया। धीरे 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 मैंने 1 महीने में 3-4 डॉक्टर बदले। जब लगातार किसी एक डॉक्टर को लंबे समय तक दिखाता, तो उनके द्वारा यही कहना होता कि आपकी ये जो समस्या है कुछ भी नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, उस वजह से ये दिक्कत है। फिर मैं भी अब उसको एक तरीके से नकारता नहीं था। फिर मैंने भी उसको मानना शुरू कर दिया कि हाँ, हो सकता है मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी गड़बड़ हो, मैं ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में रहता हूँ या रहने लगा हूँ, उस वजह से ये मेरी दिक्कत है। तो वहीं पे एक डॉक्टर ने मुझे क्लोनाज़ोपाम जैसी एक टैबलेट दी, जो कि 2.5 एमडी की थी, मतलब एक तरीके से 25 एमडी की आई थिंक। उसको मैं खाता तो मेरे मेंटल हेल्थ में काफ़ी सुधार रहता। जो पेट के बारे में हर वक्त मैं सोचता रहता, उसके बारे में नहीं सोचता। फिर कुछ दिन उनकी भी दवा मैंने ली, तो लास्ट में उनको भी बताया कि पेट में किसी भी प्रकार का कोई भी आराम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इनकम्फर्टेबिलिटी रहती थी। उस वक्त ऐसा नहीं था कि मोशन ख़राब आते थे, या फिर मोशन बार बार एकदम लूज टाइप आता था, बिल्कुल हार्ड आता था। लेकिन पेट की प्रॉब्लम थी, हर वक्त ब्लोटिंग, गैस, इस तरीके की सारी दिक्कतें थी, और लगातार ये दिक्कत बनी ही रही। वो जो डॉक्टर थे जिनके पास मैंने दिखाया, जिन्होंने मुझे कुछ साइकेट्रिस्ट टाइप कुछ मेडिसिन दी थी क्लोनाज़ोपाम की, उन्होंने मुझे एक इसबगोला पाउडर लिखा। उसको मैं मेडिकल से परचेस किया। 10-12 दिन उसको भी इस्तेमाल किया। सुबह के टाइम जब उसको रात में खाता, तो सुबह के टाइम जब जाता मोशन के लिए, तो मोशन तो हो जाते थे, लेकिन मेरी समस्या दूर नहीं हो रही थी। अचानक से जो मेरा वेट था लगातार वो घटते 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 उस वक्त मेरा 55 किलो वेट था, जो कि धीरे धीरे घट कर उसी 3-4 महीने में 40 किलो के आसपास आ गया था। बस वहीं से मुझे बात समझ में नहीं आई। धीरे 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 बहुत सारे गैस्ट्रोलॉजिस्ट, बहुत सारे, लगभग 2500 डॉक्टर चेंज करने के बाद जब धीरे धीरे 7-8 महीने बीत गए, तो वहीं से फिर मेरा और सिस्टम शुरू हुआ। मैं साइकेट्रिस्ट की दवा लेने लगा,
उसके बाद कब तक लेने लगा ये भी पता नहीं लगा। लेकिन साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से काफ़ी राहत ज़रूर थी, लेकिन समस्या पूरी ख़त्म नहीं थी। ये जो समस्या थी मेरी जिम की वजह से हुई थी, लेकिन मैं इसको नहीं समझ पाया और डॉक्टर्स बदलता गया। जब काफ़ी दिन तक मैंने डॉक्टर्स को नहीं मतलब दिखाता रहा, उसके बाद जब मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि ये चीज़ ठीक होगी भी कि नहीं, तो मैं एक तरीके से क्रॉनिक डिप्रेशन में चला गया और मैं अकेले रहने लगा। मेरे माँ बाप जो थे वो भी धीरे धीरे इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर लास्ट में उनका भी यही कहना हुआ कि 2 साल 3 साल बीत चुके हैं, अब ये ठीक नहीं हो सकता। ये मानसिक संतुलन जो इसकी है वो ठीक नहीं है। अब ये थोड़ा पागलों जैसा हरकत करने लगा है, इसको कुछ भी समझाओ नहीं समझता, ये अपनी ही बात करता रहता है और अकेले रहता है। पढ़ाई करने में भी अब इसका मन नहीं लगता। किस तरीके से ये एग्ज़ाम क्रैक करेगा, 2018 में इसका एग्ज़ाम है। फिर 2019-20 मैं यूट्यूब पर नया 2018 में आया था, वीडियोज़ वगैरह तो शुरू कर दिया था बनाना, लेकिन इस चीज़ का आप लोगों के साथ में मैंने कभी शेयर नहीं किया। इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि ये जो समस्या थी इसका मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई भी रेज़ोल्यूशन नहीं था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ ये चीज़ें क्या घट रही हैं, क्या हो रहा है और ये ठीक होगा कैसे और क्या पूरा एग्जैक्ट इसका सीन क्या है। मुझे किसी भी प्रकार का कुछ भी नॉलेज नहीं थी। सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया नया था और मैं बहुत परेशान हुआ करता था। मुझे सोने में दिक्कत होती थी, सुबह उठने में दिक्कत, उसके बाद काम करने में दिक्कत, उसके बाद पढ़ाई करने में दिक्कत। मुझे समझ में नहीं आता। डॉक्टर हमेशा यही बोलता था कि तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम एंग्जाइटी में हो, इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन रियलिटी में मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्रेशन नहीं था। मैं केवल और केवल पेट के बारे में सोचता रहता था बस, कि ये बस ठीक हो जाए तो मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। पेट के एब्डोमेन की वो प्रॉब्लम थी, नोवल डिस्प्लेसमेंट मुझे उस वक्त हुआ था और वो ऊपर की ओर था, जिस वजह से मेरी ये दिक्कत लगातार जब ये धीरे धीरे 1 साल से ऊपर हो गई तब मुझे कॉन्स्टिपेशन रहने लगा। डेली मोशन के लिए जाता था लेकिन पेट साफ़ नहीं होता था और जब डीप में 2 साल लगभग पहुंचा तब 2-2 दिन में मुझे मोशन आते थे। कभी कभी एक दिन में 3-3-4 बार जाना पड़ जाता था, मोशन लूज भी आने लग जाते थे। लेकिन ज़्यादातर मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, IBS-C की दिक्कत थी। फिर धीरे धीरे ऐसे 3 साल गुजरे। फिर जब 3 साल के बाद जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैंने समझा, इस पर रिसर्च किया, डीप में गया, तब मुझे एक लोग मिले जो कि काफ़ी अच्छे इंसान थे। उन्होंने जब मेरा पेट चेक किया तो मुझे जानकारी दी कि जो मेडिसिन आप खा रहे हो खाते रहो, लेकिन इस चीज़ में मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। क्योंकि ये जो सारी दिक्कत है आपके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। आप गलत तरीके से लाइफ अपनी जी रहे थे, जिस वजह से आपकी ये जो पेट की मसल्स है काफ़ी वीक हो चुकी है और ये बिल्कुल टाइट हो चुकी है। आप ये चीज़ अपने अंदर खुद डायग्नोस करिएगा। ये बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप IBS से काफ़ी लंबे समय से परेशान है तो आपको जो मेन दिक्कत होगी, आप देखेंगे अपने पेट में एक अजीब सा दर्द बना रहेगा और 24 घंटा बेचैनी रहेगी, एंग्जाइटी 24 घंटा आपको लगी रहेगी। और आपका पेट अगर ताकत लगा के इस पेट को फुलाने की कोशिश करेंगे तो पेट कभी नहीं फूलेगा, आपका कभी फूलेगा ही नहीं। ताकत लगा के चाहे जितना एकदम बड़ा करने की कोशिश करिए, एक नॉर्मल शख्स का जो पेट होता है वो बिल्कुल गुब्बारे की तरीके से फूल जाता है। लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको दर्द होता है और वो पेट उनका फूलता नहीं है, क्योंकि ये जो नॉवेल का सेंटर पॉइंट है इसके लेफ़्ट और राइट साइड धीरे धीरे ये बिल्कुल टाइट हो चुका होता है। और इस छेद के जस्ट 4 अंगुल ऊपर इस साइड देखेंगे तो ये भी काफ़ी टाइट हुआ होता है, जिनको आप गैस पॉइंट बोलते हैं। तो इस चीज़ के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये इसमें मेडिसिन काम करेगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन किसी भी प्रकार का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मैंने 4 साल तक दवा खाई लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं था। और ये कहानी खुद की मेरी पर्सनल नहीं है, मेरे जैसे ठीक हुए 12-15 हज़ार से ज़्यादा लोगों की है। और हर रोज़ कोई ना कोई आके मुझे ये जानकारी देता रहता है कि सर मेरी ये जो प्रॉब्लम है ठीक हो गई है, बहुत आराम है, 60% ठीक हो गई है, 70-100% ठीक हो गई है। तो बहुत सारे अलग अलग पेशेंट मेरे पास जो जिनका ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है रिसेंटली, उनकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। किसी का 2 महीना बीत चुका है तो वो बताता है कि लगभग पूरी दिक्कत दूर हो गई। तो किसकी ज़्यादा पुरानी है तो वो बताता है कि सर 50% आराम है, तो कोई बताता है कि 60%, तो कोई कोई बताता है कि 30% मेरा स्टार्ट हुआ है। अब मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी ये जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो ये सिलसिला जो मेरा था ना 4 साल तक रहा और मैंने भी इस चीज़ को मान लिया था कि अब ये ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि
जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर थे उन्होंने मुझे ये जानकारी दी, पेपर में उन्होंने लिख दिया था कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मानसिक पैटर्न होता है, एक तरीके से दिमाग का जो कनेक्शन होता है वो पेट से बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। अब इसको ब्रेक करने के लिए आपको पर्सनली बहुत मेहनत करना होगा, इसके लिए मेडिटेशन करना होगा, इसके लिए डिप्रेशन की गोली खानी होगी, इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये दवा खानी होगी लगभग 2 साल। तो मैंने उनकी दवा लगभग जितना उन्होंने मुझसे कहा था कि मेडिसिन खाने के लिए, मैंने लगातार 2 साल तक उनकी दवाइयाँ खाई, लेकिन उससे मुझे मेंटल हेल्थ में तो काफ़ी सुधार था, लेकिन पेट की प्रॉब्लम जो थी वो वहीं की वहीं थी। फिर मैंने, जो मेरे एक शख्स थे जिन्होंने मेरा पेट चेक किया, फिर उन्होंने मुझे जानकारी दी कि सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल इसमें ठीक करना होगा, और उसके बाद एब्डोमेन सेटिंग के लिए काफ़ी बेहतर तरीके की जो स्पेशल एक्सरसाइजेस होती हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपके सोने का जो टाइमिंग है उसको ठीक करना पड़ेगा, आपके उठने का जो टाइमिंग है उसको ठीक करना पड़ेगा, खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने होंगे। अगर आप दिन में कई बार खाते हैं तो ज़्यादा खाना बंद कर दीजिए, लिमिटेड खाना खाइए। अगर आप गलत खाना खा रहे हैं तो उस पे भी ध्यान दीजिए, आप सही खाना शुरू करिए। आप तली भुनी मैदा वाली चीज़ें, बेसन वाली चीज़ें और प्रोसेस्ड फूड, बाहर का जो फास्ट फूड वगैरह मटेरियल्स है उसको बंद कर दीजिए। चाट फुल्की से बिल्कुल दूर रहिए। तेल को अपने एक तरीके से जो प्रोसेस्ड ऑयल होता है, जैसे कि रिफाइंड ऑयल जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ओरिजिनल सरसों तेल इस्तेमाल करिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब जो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी, सोने उठने और काम करने का तरीके में बदलाव करना होगा, और इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सिम्टम के आधार पे उसको फिक्स करना होगा। तब जाके जब धीरे धीरे बात समझ में आई तो वहाँ से मैंने स्ट्रेचिंग करना शुरू किया। उसके बाद सोने उठने का जो टाइमिंग मेरी बहुत गलत थी उसको ठीक करना शुरू किया। जब ये सारी चीज़ें जब फॉलो करना शुरू किया और इसके ऊपर मैंने बहुत डीप स्टडी करी, कुकू एफएम ऐप पर एक किताब है चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ करके। ये वीडियो पेड नहीं है कुकू एफएम ऐप के थ्रू, तो मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो किताब है मैंने इस किताब को सुना, पढ़ा, तो मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। उस किताब को सुनने के बाद मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। वहाँ पे एक डॉक्टर थे जो कि उनके पास यही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी एक प्रॉब्लम लेकर एक बंदा पहुँचता है। उसको भी आईबीएस की ही दिक्कत थी, हर वक्त पेट में एक तरीके से दर्द बना रहता था, मोशन क्लियर नहीं होता था, और वो काफ़ी लंबे समय से उसमें परेशान था। तो उसने भी कम से कम 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखा लिया था, यहाँ तक वो आउट ऑफ कंट्री भी चला गया अपने भारत से, वहाँ पर भी दिखा के आया। वो भी एक कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, मतलब BAMS डॉक्टर थे। तो उन्होंने उसकी सारी कहानी सुनी, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया, सालों, तब जाकर उसके अंदर चेंजेस आए और वो लगभग ठीक हुआ। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर एक पूरी किताब लिख डाली कि किस वक्त हमारा जो पेट का पूरा नेचर होता है, किस वक्त किस तरीके से काम करता है। तो उन्हीं सारी बातों में मुझे कुछ बातें याद हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आयुर्वेदा के अनुसार हमेशा यही बताया जाता है कि अगर आप हैवी मील लेना चाहते हैं तो हैवी मील लेने का सही टाइम सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे के अंदर का है। मतलब 10 बजे से 3 बजे के बीच में आप कोई भी अगर हैवी फूड लेना चाहते हैं या हैवी मील लेना चाहते हैं तो उस वक्त आप ले सकते हैं। उस वक्त जो हमारा डाइजेशन होता है वो बिल्कुल पीक पर होता है और वो उस वक्त इसको पचाने की कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा रखता है। लेकिन अगर शाम हो गई है तो आप जो रात में 10 बजे 11 बजे आप खाना खाते हो, वो उस वक्त खाना छोड़कर आप शाम के 6 से 7 बजे खाना खाओ, और वो भी कम से कम 50-60% पेट भर के ही खाओ। कम से कम 40% एरिया छोड़ के रखो। धीरे धीरे 8-9 बजे तक वो खाना खुद ब खुद डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको एडवांस लेवल की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमारा डाइजेशन होता है वो लगभग 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। उस वक्त अगर आप कुछ भी खाते हैं तो उस हमारे स्टमक मसल्स को उसको पचाने की क्षमता जो होती है काफ़ी कमज़ोर होती है, काफ़ी कम होती है। इस वजह से आपको इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। जब आप सुबह उठते हो तो लगभग आपके जो मतलब गेट अप का टाइम होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच हो जाना चाहिए।
अगर आप 10 बजे तक सोते हो और आपका जो रूम है उसको बिल्कुल अंधेरी की तरह से बनाकर आप रखते हो कि सारी खिड़कियों पे पर्दा लगा होना, दरवाजे पे पर्दा लगा होना, लाइट वगैरह पूरी बंद होना, तो अगर आप जब 10 बजे तक भी सोते रहते हो तो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको पता ही नहीं लगता कि कब उसको अलग तरह के केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिससे हमारी शरीर गेटअप के मूवमेंट पे आती है, मतलब हम उड़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप सोइए, अगर खिड़की बंद करके सो रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट टाइप खिड़की का इस्तेमाल करिए कि दिन हो तो आपको पता लगे और आप सही टाइम पे उड़ जाएं। तो इसीलिए आप जब रात में फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश ये करें कि लगभग 8 से 9 के बीच, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इस आजकल के लाइफ में आप थोड़ा लेट भी करते हैं तो लेकिन उसको भी फिर भी फिक्स करने की ज़रूरत है। तो मैक्सिमम 10 बजे तक आप अपने फ़ोन को अपने आप से दूर कर दें, ताकि आपकी ये जो समस्या है वो ठीक हो सके और आपको सही तरीके से नींद आने लगे। लोग अक्सर डिप्रेशन की मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन उस बुक के अनुसार, उन डॉक्टर के अनुसार, शेड्यूल योर लाइफ, इसका शायद ऐसा ही कुछ, शेड्यूल योर टाइम, शेड्यूल चेंज योर लाइफ, इस तरीके की वो पूरी कहानी, वो किताब का नाम था, जो कि मुझे बहुत बेहतर तरीके से अब याद नहीं, क्योंकि बहुत पहले मैंने उसको सुना था। लेकिन उसी के अनुसार ये जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, मैं उसी के अनुसार दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए, सोचिए और इसके ऊपर काम करिए। अगर इस पर आप काम करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है और आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आपको काम करना होगा। और मैं पर्सनली, और मेरे साथ 1-2 बंदे और हैं जो कि इस प्रॉब्लम में लोगों को बाहर निकालने में मेरे साथ उन सब का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और हमारी एक टीम है, पूरी उस टीम के साथ हम काम कर रहे हैं आप जैसे लोगों के लिए, जो कि मैं तो 4 साल तक रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो कि 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से इस प्रॉब्लम में लगातार बहुत बुरी तरीके से क्रोनिक इस समस्या से जूझ रहे हैं और उनकी जो समस्या है वो ठीक नहीं हो रही है। तो मैं काम जो कर रहा हूँ उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, अगर आप किसी भी प्रकार की IBS रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं तो दोस्तों हमारे इस नंबर पे कॉल करिए। बहुत ही कम अमाउंट में, मात्र केवल 300 रुपये के अमाउंट में हम आपको इस समस्या से बाहर निकालते हैं और आपकी लाइफ स्टाइल ठीक करते हैं। हम आपके ऊपर लंबे समय तक काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आए, आपको कुछ चीज़ें बता दी, बस उसको फॉलो करो ठीक हो गए, ऐसा बिल्कुल स्टोरीज़ नहीं है। इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है, काफ़ी लंबे समय तक काम करना होता है, तब जाकर आप देखते हैं कि आपके अंदर धीरे धीरे बदलाव आता है, आप धीरे धीरे सही रास्ते की ओर जाने लगते हैं और आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और हम उनसे लगातार कनेक्टेड रहते हैं, उनके टच में रहते हैं, मात्र 300 रुपये पर महीने के चार्ज में। ये बहुत छोटा अमाउंट इसलिए हम लोगों ने रखा है कि हम आपको पहचानते हैं, हम आपको जानते हैं कि आप बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर काट काट कर बिल्कुल गरीब हो चुके हैं, पैसा ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी परेशानी दूर नहीं हुई है। तो मैं स्पेशली आप जैसे लोगों के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। तो आप अगर किसी भी प्रकार की इस तरीके की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो फिर आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें। बहुत ही कम अमाउंट में दोस्तों हम आपको इस समस्या से निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग ठीक हो गए। अब तक मेरे पास गिनती नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट नंबर में बता सकूं कि इतने लोग ठीक हो गए। लगभग 12,000 से 14,000 के बीच लोगों को अब तक हमने ठीक किया है और हर रोज़ ठीक कर रहा हूँ, हर रोज़ आपके जैसे लोगों के ऊपर काम कर रहा हूँ। और मुझे ये आइडिया आया कि इस तरीके के जो लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या इनकी है, बहुत ज़्यादा संख्या है, जो कि IBS डॉक्टर बोल देता है कि कभी ठीक नहीं हो सकता, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ये केवल मैनेज होता है। लेकिन वो जो 10-12 हज़ार लोग हैं, आज वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। किसी की एज 13 साल है, किसी की 20, किसी की 30, तो किसी की 40। कोई कोई तो इस समस्या से 25-25, 40-40 साल से इस समस्या से जूझ रहा है। और हर रोज़ जो कि एवरेज जो मेरे पास संख्या है वो 3 साल से लेकर 10 साल वालों की ज़्यादा है, कि इतने ज़्यादा पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। कि अक्सर जो, अगर मान लीजिए मेरे पास 50 पेशेंट आ रहा है तो उसमें अगर आप देखेंगे ज़्यादातर पेशेंट की तो 3 साल से लेकर 10 साल वालों के बीच की ज़्यादा है। अगर 50 पेशेंट हैं तो लगभग 30 से 35 पेशेंट ये 3 साल से 10 साल वाले ही हैं। बाकी 15% पेशेंट, किसी को 6 महीने से दिक्कत है, किसी को 25 साल से, किसी को 30 साल से। तो ठीक हर इंसान हो जाता है, लेकिन उसको सही इलाज की ज़रूरत है।
आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैंने बताया, मोटिवेशन दी, जो भी जानकारी दिया, उससे आपको भी समझ में आया होगा और आपकी जो कहानी, जिस तरीके से मेरी 4 साल पुरानी कहानी बीती, उसी तरीके से आपकी 2 साल की कहानी बीती होगी, 10 साल की कहानी बीती होगी और इसी तरीके से जो जूझ रहा है 20-20 साल से, उसकी 20 साल की मतलब एक तरीके से आधी ज़िंदगी कैसे इस ख़राब सी बीमारी में गुजर गई, उसको अंदाज़ा ही नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करिए, उसको जानकारी दीजिए कि ये समस्या दूर हो सकती है और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। अगर आप उछल कूद वाली ज़िंदगी आपकी ज़्यादा है तो सबसे पहले आप उसको रोकिए। अगर आपको ये समस्या है और अगर आप रनिंग करते हैं तो उसको भी बंद कर दीजिए। अगर आपको ये समस्या है, आप जिम करते हैं तो जिम करना भी बंद कर दीजिए। जितनी भी गलत एक्टिविटीज़, जब तक आप इसको पहचानेंगे नहीं तब तक आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इसमें ज़्यादातर लोगों का ये सीन रहता है कि वो चीज़ें समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। वो इतना हाइपर हो चुका है, इतना हताश हो चुका होता है कि वो हर दूसरे तीसरे दिन रोने लगता है, पेरेंट्स के सामने रोता है। उसमें वो भी इस समस्या से थोड़ा उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है ठीक नहीं गुजरती, क्योंकि कोई भी माँ बाप हो, अगर उसका बच्चा ठीक तरीके से नहीं रह रहा है, किसी भी बीमारी से परेशान है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट उनके माँ बाप के हेल्थ पर भी पड़ता है। तो माँ बाप भी जब धीरे धीरे इलाज कराते कराते परेशान हो जाते हैं तो वो भी बोलते हैं अब मैं तेरे ऊपर इलाज नहीं कर सकता, अब तू खुद से, डॉक्टर बोलता है तुझे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है और तू मुझे बेवकूफ़ बनाता है, तू पागल हो चुका है, अब तेरी लाइफ है, तू अपनी ज़िंदगी जी, क्योंकि मेरे पास और भी बच्चे हैं, मुझे उनके ऊपर काम करना होगा। अब तेरी वजह से घर का सारा पैसा मैं तेरे ऊपर खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि और भी बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है और उनके लिए घर बनवाना है। तो इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि ये जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग आपके साथ हैं। मात्र बहुत ही कम अमाउंट पे हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इस समस्या से परेशान है तो मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए, व्हाट्सएप करिए। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पर कॉल करिए, तो वहाँ पर हम आपसे बात करेंगे। आप दुनिया की किसी भी कोने से हो, आपकी हम हेल्प कर देंगे। आपको कहीं पर भी आने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी भी तरीके की मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है और सबसे पहले हम आपकी काउंसलिंग करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तो फिर बताते हैं कि आपकी समस्या क्या है और आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने स्टोरीज़ आपको दी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आई होगी। और ये जो दर्दनाक कहानी मेरी थी, मैंने आपके साथ साझा किया और मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा दोस्तों परेशान हुआ करता था, लेकिन उसी दौर की ज़िंदगी से जब मैं आज के दौर में कंपेयर करता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं चलिए बीमार हुआ तो हुआ, लेकिन मेरे उस बीमारी के कारण मैंने अपने आप को भी ठीक किया और आप जैसे परेशान 12 से 15 हज़ार लोगों को भी अब तक मैं ठीक कर चुका हूँ। और लगातार ये सिलसिला अभी तक नहीं रुका है, ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा जब तक हम अपने देश को IBS मुक्त नहीं बना लेंगे तब तक। तो दोस्तों, जाते जाते बस आपसे इतना ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।